Good morning, students. Students, I Anil Kumar Swai welcome you to the Gyan Jyoti online classes. Students, as you know that we are doing the question and answers section, but due to some reason, it has been decided that we will complete the course, the whole course. बच्चों, इसका मतलब यह है कि हम आपके बुक से 30% का जो कोर्स है वो खत्म कर रहे हैं, आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा और जो बचा खुचा कोर्स है उसको हम अभी आगे कुछ दिनों में जैसे कि जुलाई महीने में खत्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। कोर्स खत्म होने के बाद जब अगस्त महीना चालू होगा तब हम क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही आपको पता होगा जो 9th नंबर चैप्टर में मैंने रखा था वो था व्हेन रस्टी प्लेड होली। अभी हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, वो है मदर वुल्फ सेव्स मोगली। देखो बच्चों, ये जो कहानी है ये है मोगली की। आपने कार्टून नेटवर्क में या टीवी में देखा होगा जंगल बुक एक किताब का नाम है बच्चों, जो कि रुडयार्ड किपलिंग, मैंने यहाँ लिखा देखो, ये जो कहानी है जंगल बुक के छोटे से हिस्से का पार्ट है ये, मदर वुल्फ सेव्स मोगली, रुडयार्ड किपलिंग जो ऑथर है वहां का ये कहानी है, ठीक है। मोगली आपने ये बहुत ही मतलब फेमस स्टोरी है, आपने अपने टीवी में देखा भी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है जंगल की। आप अगर कभी जंगल जाओगे तो ये जानने को मतलब ये देखने को मौका मिलेगा, बहुत सारे जंगली जानवर आपको देखने का मौका मिलेगा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। इट वॉज 7 o'clock when father woke up from his day's rest। बच्चों यहाँ आपको लगेगा कि ये बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये काल्पनिक स्टोरी है बच्चों। वैसे तो इंसानों के अलावा जानवर जो भी हैं, चिड़िया, वो बात नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फादर वुल्फ उसको उन्होंने मोगली को पाला हुआ था, तो वो क्या करते हैं, बहुत रेस्ट करने मतलब बहुत थक जाने के बाद, रेस्ट करने के बाद वो उड़ जाते हैं। मदर वुल्फ lay with her big grey nose dropped across her 4 cubs। बच्चों ये जो है जो मदर वुल्फ है, जो उनकी माँ है, वो उसके बच्चों को कब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कब्स, UBS। वो वहीं पे पास में बैठे रहते हैं। The moon shone into the mouth of the cave where they all lived। बच्चों ये सब क्या है, आप जानते हो जानवर लोग क्या है, बारिश से धूप से बचने के लिए गुफाओं में रहते हैं। तो वहां पे वो जो चंद्रमा का जो किरण है वो वहां पे उनके गुफा में पड़ता है। आर्गा सेड फादर वुल्फ, इट इज टाइम टू हंट अगेन। ये क्या बच्चों, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो रात को और दिन में भी क्या करते हैं बच्चों, शिकार करते हैं। फादर वुल्फ लिसन्ड इन द डार्क वैली दैट रन डाउन टू अ लिटिल रिवर। फिर क्या है, जो फादर वुल्फ है मतलब उनके जो फादर का मतलब पिताजी होता है, आपको पता ही, वो क्या बोलते हैं कि हम अभी वैली की तरफ जाएंगे। घाटी, वैली का मतलब होता है घाटी, जहां से नदी गुजरता है। He heard the dry angry whine of the tiger। बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ड है whine। डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स में complaining trap। That had eaten nothing for a while, it was शेरा खान। बच्चों यहाँ पे नाम भी दिया गया है, मैंने आपको बोला ना ये काल्पनिक कहानी है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वो शेरा खान जो है वो नहीं क्या, रो रहा था क्योंकि उसने बहुत दिन तक कुछ खाया नहीं है। इट इज नाइदर बुलॉक नॉर बक दैट ही हंट्स टुनाइट सेड मदर वुल्फ, इट इज अ मैन। तो जो मदर वुल्फ है वो ऐसे बोलती है कि उसने कुछ नहीं खाया है। अब बुलक का मतलब होता है बच्चों क्या होगा, बुलक का मतलब होता है वहां पे बच्चों ज्यादातर गांव मतलब जंगलों में जंगली भैंसे भी रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उनको क्या है, जो शेर होते हैं वो शिकार करते हैं, तो वो ना किसी ने किसी को वो खाया था। वो ए मैन सेड फादर शोइंग ऑल हिज व्हाइट टीथ। तो वो बोलते हैं कि वो किसी को एक इंसान
इंसान को शिकार किया है। ठीक है बच्चों, तो बोलते हैं कौन है वो? Are there not enough beetles and frogs in the ponds that he must eat a man or on our ground too? तो वो कंप्लेन करते हैं कि क्या ये जंगल में इतने सारे जानवर नहीं है जो वो एक आदमी को, एक इंसान को खाने लगा है और वो हमारे जमीन पे भी आने लगा है। देखो बच्चों क्या होता है, जंगल में जो अलग अलग जानवर होते हैं उनका अलग अलग एक प्रकार का एरिया होता है कि वो वहीं पे घूम सकेंगे और वो दूसरे को मतलब खाने में या कहीं जाने में उनको वो डिस्टर्ब ना करेंगे। ठीक है, वो एक जंगल का रूल है, आप बोल सकते हो। द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीजन फॉरबिड्स एवरी एनिमल टू ईट ए मैन। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो लॉ ऑफ द जंगल, जंगल का भी कुछ नियम कानून होता है, वो ऐसे बना के रखते हैं कि वो कभी कोई इंसान को नहीं खाएंगे। The reason the animals give among themselves is that a man is the weakest and most defenseless of all living things. ये कारण ये है बच्चों कि जो मैन है, जो इंसान है, वो सबसे कमजोर और डिफेंसलेस। बच्चों वर्ड डिफेंसलेस, डिफेंस का मतलब होता है खुद का आत्मरक्षा करना, लेकिन जो वो क्या खुद का आत्मरक्षा नहीं कर पाता है जब वो जंगली जानवरों के सामने आ जाता है। Of all living things and it is not courageous to touch him. और उसको पकड़ना भी, छूना भी बहुत मतलब बहादुरी का काम नहीं होता है। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये फादर वुल्फ बोल रहा है। ठीक है, They also say that animals that eat a man lose their teeth. ये भी वो बोल रहा है कि जो भी जानवर इंसानों को खाते हैं वो अपना दांत गवा बैठते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों अचानक से सडनली देयर वाज अ मूवमेंट इन द बुशेस। बच्चों बुशेस का मतलब होता है बच्चों छोटे छोटे पेड़। ठीक है, एक मूवमेंट उन लोगों को देखने को मिलता है। फादर वुल्फ गॉड डिफेंसिव। फादर वुल्फ जो है वो जो शिकार के लिए निकलते हैं रात को, वो डिफेंसिव मतलब आक्रामक मतलब तरीके में आ जाते हैं। वो उसको लगता है कि पीछे कोई है जो उनको अटैक करने वाला, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। He was ready to jump, he leaped. वो जंप करने के लिए मतलब क्या है बच्चों, तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद he leaped. देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग मैं आपको नहीं बता पाया था, वो मैं पहले लिख देता हूँ। बुलॉक का मतलब तो मैंने आपको बताया, फिर दूसरा है बच्चों बक। मेल डियर मीन्स एक हरिण है वो भी मेल। इसको क्या है, वो लायन शेरा खान जो टाइगर वो नहीं खाया था। फिर उसके बाद वो जो फॉरबिड्स, फॉरबिड्स का मतलब होता है बच्चों टेल समवन नॉट टू डू। नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग। उसके बाद बच्चों डिफेंसलेस। डिफेंसलेस, और जो डिफेंसलेस का देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है हमारा मतलब इंसान के लिए। ठीक है बच्चों, हमारे लिए नॉट एबल टू प्रोटेक्ट। फिर बच्चों उसके बाद है यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है फादर वुल्फ गॉट डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब ये वुल्फ के बारे में बताया गया है, फादर वुल्फ जो रात को जंगल में शिकार के लिए चल रहे हैं। डिफेंसिव
डिफेंसिव मीन प्रोटेक्टिव, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को बचाना। नंबर 6, lived, यहाँ और एक वर्ड है he lived। लिफ्ट का मतलब होता है बच्चों जंप। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है बच्चों फाइन, कंप्लेनिंग, क्राई, ठीक है बच्चों। उसका बाद बग, बुलक एंड बग, बुलक का मतलब तो मैंने आपको बता चुका, बग का मतलब है मेल डियर, एक जो हरिण है उसका मेल, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो फॉरबिड्स, टेल समवन नॉट टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए मना किया जाता है। डिफेंसलेस, नॉट एबल टू प्रोटेक्ट ऑनसेल्फ, मींस खुद को जो बचा नहीं पाते हैं। डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव मींस खुद को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मींस खुद को प्रोटेक्ट करना। सामने बच्चों कोई सांप आ गया, कोई जानवर आ गया, भालू है, तो हमको क्या करना है, उसके पास जाना है क्या नहीं, हमको उससे बचना है, खुद को बचाना है वहां से, तो ठीक है, ये है प्रोटेक्टिव। लिव्ड, लिव्ड मीन जंप करना। जो फादर वुल्फ है बच्चों, आप फोटो में देख सकते हो पेज नंबर 90 में, वो क्या करता है, वो जंप करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो मैं पढ़ रहा था बच्चों की अचानक से रात को वो जब निकलते हैं शिकार के लिए, तब की कहानी ये। फादर वुल्फ गॉट डिफेंसिव, ही वॉज रेडी टू जंप, ही लिव्ड, लिव्ड मीन जंप, बट व्हेन ही सॉ व्हाट ही वॉज जंपिंग एट, ही checked himself in the middle of the air and fell on the ground with a soft thud, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करता है, वो जब देखता है कि वो किसके ऊपर जंप कर रहा है, क्यों जंप कर रहा है, तो वो वहां पे जंप करके बाजू में वो गिर जाता है खुद ही अपने आप, ठीक है। मिडिल ऑफ द एयर, ऐसे हवा में ही देख लेता है कि वो एक छोटे बच्चे के ऊपर जंप कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो फोटो आप देख सकते हो, ये है मोगली, इसकी कहानी है, आपने इसको कार्टून नेटवर्क में भी देखा होगा, ठीक है, विद ए सॉफ्ट थर्ड। उसके बाद बच्चों वो दिखता है ए मैन, ही स्नैप्ड। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है स्नैप्ड। इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं भी कुछ और वर्ड्स लिख रहा हूँ बच्चों। फिर देखो क्या होता है, ए मैन ही स्नैप्ड ए बेबी, मैन्स बेबी लुक। वो जब जो फादर वुल्फ है वो उसके ऊपर कूदता है, तो वो देखते हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, और वहां पे वो गिर जाता है बाजू में। फिर ही स्नैप, स्नैप का मतलब होता है स्पोक इन ए शार्प एंग्री वे, बहुत गुस्से से वो बात करता है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय ए लो ब्रांच, स्टूड ए नेकेड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक। मीन्स उसके सामने बच्चों वो छोटा सा बच्चा है वो, ठीक है बच्चों, वो एक छोटा सा डंगाल पकड़ा हुआ है और ब्राउन कलर, मतलब बच्चों जो हमारा जो कलर है, बॉडी का कलर है, वो उसको दिख रहा है और वो उसके सामने वो खड़ा है, ठीक है बच्चों। वो जस्ट अभी चलना चालू किया है, बच्चा ही है वो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। इट वॉज ए सॉफ्ट एंड डिम्पल्ड लिटिल थिंग, इट लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ्स फेस एंड लाफ्ड। डिम्पल थिंग मतलब बहुत ही क्यूट बच्चों, जैसे कि आप जब जैसे अपने बचपन में थे, बहुत क्यूट थे, वैसे ही वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो क्या करता है, वो फादर वुल्फ को वो देखता है, उसको थोड़ी ना पता है कि बच्चों वो जंगली जानवर है, उसको वो खा भी देगा, मार भी देगा, लेकिन उसको वो क्या करता है, फिर वो उसको देखता है और हंसता है, ठीक है बच्चों। इज दैट ए मैन्स बेबी, सेड फादर मदर वुल्फ, आई हैव नेवर सीन वन ब्रिंग इट हियर। फिर जो मदर वुल्फ है वो बोलती है कि क्या वो एक इंसान का बच्चा है, अगर है तो उसको लेके आओ, मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है बच्चों। उसको वो फिर लेके जाते हैं। फादर वुल्फ क्लोज्ड हिज जॉस अराउंड द बेबीज बैक एंड कैरिड टू द केव। फिर उसको कैसे पकड़ा बच्चों, हाथ में पकड़ के थोड़ी ना हो जाएगा, तो उसके जो मुंह है जबड़ा, उसको उसके पीछे बेबी के बच्चे को, मतलब सॉरी जो इंसान का बच्चा है बेबी, उसको पकड़ता है और उसको गुफा की तरफ ले जाता है। केव का मतलब होता है बच्चों गुफा। फादर वुल्फ क्लोज्ड हिज जॉस
around the baby's back and carried it to the cave. Suddenly the moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Sher Khan's big square head and shoulders were pushed into the entrance. फिर बच्चों क्या होता है, जैसे क्या होता है, आपने कभी देखा होगा रात को चंद्रमा का किरण पड़ता है एक जगह पे, फिर क्या होता है बच्चों, फिर वो ब्लॉक हो जाता है। फिर क्यों ब्लॉक हो जाता है बच्चों, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, जैसे कि उसको बादल ढक देते हैं। तो जैसे ही वो केव के एंट्रांस के पास पहुंचता है, वो जान नहीं पाता है, तो वो शेर खान का बड़ा सा चेहरा और उसका जो कंधा है वो वहाँ पे उससे वो टकराता है, वो वहाँ पे पहुंच गया होता है शेर खान। गिव द बेबी टू मी, शेर खान ग्राउल्ड। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था जो शेर खान है, जो टाइगर है, वो क्या बहुत भूखा है, वो 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो वो बोलता है उसको, किसको बोलता है, वो फादर उल्फ को, कि वो बच्चे को मेरे को दे दो, क्योंकि उसको भूख लगा है। आपको पता होगा बच्चों कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, इंसानों को भी खाते हैं। मैन ईटर, उसको बोला जाता है मैन ईटर। बच्चों यहाँ एक वर्ड है देखो, ग्राउल, मेड ए डीप रफ साउंड, मीन्स बहुत ही गुस्से में, बहुत ही भूखा रहता है वो, तो उसको क्या होता है, बहुत ही डीप रफ साउंड का करता है कि हमको वो बच्चा दे दो। द टाइगर्स रोर फिल्ड द केव विथ थंडर। जो टाइगर होता है बच्चों, टाइगर और लायन, वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो उनको हमें मतलब हमेशा द किंग ऑफ द जंगल बोला जाता है। वो जैसे ही वो चिल्लाता है, वो पूरा जो केव है, वहाँ जितने भी जानवर और भी हैं, वो बहुत डर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। बट फादर न्यू दैट द माउथ ऑफ द केव वाज टू नैरो फॉर अ टाइगर टू कम थ्रू। और एक बात भी है बच्चों, जो गुफा है उसका जो एंट्रांस है, एंट्रांस मीन्स जो घुसने का जगह है, वो बहुत छोटा रहता है, उसके अंदर वो घुस नहीं पाएगा। कौन घुस नहीं पाएगा बच्चों, वो टाइगर, शेर खान। तो ये बात उसको बहुत अच्छे से पता है और वो बहुत चिल्लाने भी लगता है। लेकिन फिर क्या करता है बच्चों, शेर खान चाहता है कि वो बच्चे को वो खाए, लेकिन जो फादर उल्फ है वो चाहता है कि नहीं, इसको नहीं देके हमको अंदर घुसना है। लेकिन कैसे घुसेगा बच्चों, क्योंकि सामने में तो कौन है, सामने में शेर है, और सामने में जो एंट्रांस है वो बहुत छोटा है। शेर तो आपको पता है बच्चों बहुत हैवी होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही मोटा होता है वो, ठीक है। तो उसको क्या है, वो छोटे से एंट्रांस में घुसने के लिए बहुत तकलीफ होता है, ठीक है बच्चों। बिफोर फादर उल्फ कुड इवन थिंक ऑफ ए रिप्लाई, मदर उल्फ स्प्रैंग फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों। जैसे कि फादर उल्फ जो है वो कुछ सोचने का मतलब कुछ करने का सोचता है, मदर उल्फ जो है वो स्प्रैंग मीन्स उसके ऊपर वो घुस जाती है, फॉरवर्ड आगे बढ़ जाती है। हर आईज शोन लाइक 2 ग्रीन मून्स इन द डार्कनेस। देखो बच्चों, ये जो जानवर होते हैं, तो आपने कभी अपने कुत्ते या बिल्ली का आँख देखने की कोशिश की होगी, वो क्या है, बहुत चमकता है अंधेरे में, है कि नहीं बच्चों, कभी कोशिश करना आप। She looked straight into शेर खान्स फेस। तो बच्चों वो फादर उल्फ तो बच्चे को पकड़ा हुआ है, लेकिन जो मदर उल्फ है वो अब शेर खान को डायरेक्ट वो देखती है, ठीक है, क्योंकि वो भी बाहर जाती है और उनको उसको बच्चे को बचाने की कोशिश करती है वो, ठीक है। The man's baby is mine, she shouted. It shall not be killed. It shall live to run with the wolves and to hunt with the wolves. Now go. जो मदर उल्फ है वो शेर खान को बोलती है कि ये जो इंसान का बच्चा है वो मेरा है, चिल्ला के बोलती है वो, ठीक है। It shall not be killed. इसको नहीं मरना होगा, इसको मारना नहीं है। It shall live to run with the wolves. वो बोलती है कि इसको जिंदा रहना जरूरी है, ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारे साथ शिकार पे जाएगा, ये हमारे साथ दौड़ेगा और हमारे साथ शिकार भी करेगा। इसलिए बोलती है वो शेर खान को कि तुम यहाँ से जाओ, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, देखो फिर क्या होता है, जो मदर उल्फ है वो शेर खान से आंख से आंख मिला के बोलती है कि ये जो इंसान का बच्चा वो मेरा है। ठीक है बच्चों, और वो बहुत बहादुरी से उसका सामना करती है। फादर उल्फ लुक्ड ऑन अमेज्ड। बच्चों अमेज्ड का मतलब मैंने अभी वर्ड लिखा था जिसको मिटाया है। अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइजिंगली, वो बहुत आश्चर्य हो जाता है कि कैसे जो मदर उल्फ है वो शेर खान को सामने से जवाब दे रही है। शेर खान माइट हैव फेस्ड फादर उल्फ बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट मदर उल्फ। शेर खान कभी भी फादर उल्फ के सामने कभी आया होगा, आमने सामने होगा, लेकिन उसने कभी मदर उल्फ को नहीं देखा है, उसके सामने कभी नहीं आया, वो बहुत डर जाता है वो शेर खान भी। He knew that she would fight to death। देखो बच्चों, जो मदर होते हैं वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको लगता है शेर खान को कि मदर उल्फ जो है उस इंसान के बच्चे को बचाने के लिए मेरे चंगुल में फंसने से पहले वो कुछ भी कर सकती है, खुद मर जाएगी लेकिन वो बच्चे को मरने नहीं देगी। वो जो फाइनल एंग्री ग्राउल, बच्चों ग्राउल का मतलब फिर से बहुत ही जोर से वो आवाज निकलता है, शेर और जो बाघ होते हैं। He backed out of the cave and went away। फिर क्या करता है बच्चों, वो केव से पीछे चले जाता है और वो वहां से चले जाता है। कौन चले जाता है बच्चों? शेर खान। आई थिंक वी शुड कॉल द बेबी मोगली सेड फादर उल्फ। फिर बच्चों जो फादर उल्फ है उसको नाम देते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले से बोला था कि ऐसे नाम देना बातचीत करना पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको फिर से बोला है कि ये काल्पनिक कहानी है। तो फादर उल्फ वो बच्चे को नाम देते हैं मोगली। एंड ही लुक्ड एट बाय लुकिंग एट मदर उल्फ एडमायरिंगली। बहुत ही वो खुश हो जाता है कि वो उन्होंने इंसान के बच्चों को बचा लेते हैं और उसका नाम देते हैं मोगली। ठीक है बच्चों, आपने कभी, मैंने फिर से आपको बोला है कि ये जो चैप्टर है, ये जंगल बुक, ये जो राइटर है वो एक किताब है, उसका नाम है बच्चों जंगल बुक। जंगल बुक के राइटर है, उनमें से जंगल बुक के बहुत सारे कहानियों में से एक कहानी को आपके बुक में दिया गया है, वो है मदर उल्फ सेव्स मोगली। बच्चों ये चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है, ऐसे आप समझ सकते हो कि जो मदर उल्फ है उसने मोगली की जान बचाई है। कैसे? शेर खान से आंख मिला के उसको भगा के केव से। ठीक है बच्चों, देखो उसके बाद ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बच्चों नेचर। ठीक है बच्चों, नेचर, यहां मैंने आपको बोला था कि आपकी जो बुक है वो 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लर्निंग, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है सेलिब्रेशंस, चौथा है नेचर और पांचवा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर सेक्शन है नेचर, नेचर का मतलब होता है बच्चों प्रकृति। उसमें से हमने ये आज जो चैप्टर पढ़ा है मदर उल्फ सेव्स मोगली, दूसरा है बच्चों लेजी फ्रॉग का मतलब होता है बच्चों मेंढक, और तीसरा चैप्टर है सेव द बिग कैट। बिग कैट मतलब यहाँ पे बच्चों टाइगर को बोला गया है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी कुछ चीजें नेचर के बारे में। ह्यूमन्स एंड डॉग्स हैव कोएक्सिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बच्चों आपके घर में भी कुत्ता होगा, पालतू जानवर होगा, जो वो बहुत प्रकार के होते हैं डॉग्स। आपको पता है कि बच्चों की जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो बहुत पालतू होते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है, बहुत वफादार होते हैं, है कि नहीं? डॉग्स आर लॉयल, फ्रेंडली एंड वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर मास्टर्स। बहुत लॉयल मीन्स बहुत वफादार होते हैं, पालतू होते हैं, वो अपने जो भी उनको पाल के रखता है, जो भी उनको प्यार करता है, तो वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं और वो उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, है कि नहीं बच्चों? डू यू ऑल्सो हैव अ पेट? वो पूछा गया, सवाल ये पूछा गया है आपसे कि क्या आपके पास कोई पेट है, उसका नाम क्या है, उसका केयर कीजिए। इफ यू डोंट हैव अ पेट, व्हिच एनिमल वुड यू लाइक टू हैव इन योर होम? बच्चे आपके घर में देखो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, खरगोश हो सकता है, जो सफेद चूहे आजकल रखते हैं, गाइना फिक्स बोलते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे जानवरों को हम क्या करते हैं, मिट्टू हो सकता है, तो तोता जिसको बोलते हैं मिट्टू, वो क्या है, हम उनको पेट के हिसाब से रखते हैं और वो
हमको प्रोटेक्ट करते हैं, कि डेंजर टाइम में, खतरे में वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया जो नेचर सेक्शन में 3 चैप्टर्स था, उसमें से एक चैप्टर हम लोग आज पढ़ चुके हैं, मदर वुल्फ सेव्स मोगली। मैं उम्मीद करता हूँ कि तो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये वीडियो को समझ सकेंगे। मैंने बच्चों हमेशा बोला है आपको वीडियो के खत्म होने के बाद कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो किताब अपने पास रखो, और किताब नहीं खरीदे हो तो प्लीज़ आके किताब खरीद लो। ठीक है बच्चों, इतना ही बोल के मैं ये अभी गुड बाय आपको बोलना चाहता हूँ बच्चों। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।